नमस्ते, स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और थाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बाबू, आज हम पढ़ेंगे आपका परिवहन अध्याय 3 का पार्ट 10 यानी कि पार्ट 10। तो इस पार्ट 10 में हम बोले थे आपको कि अगले वीडियो में हम जानेंगे, हम पिछले वीडियो में बोले थे कि अगले वीडियो में जानेंगे यानी कि पार्ट 10 में कि RBC क्या है, यही सब चीज़ हम बताए थे, बोले थे। तो अब देखिए, हम यहाँ पे आज का टॉपिक हम लिखे हैं RBC आखिर है क्या। RBC आखिर बाबू हमारा है क्या? आप सब भी सोचिएगा कि RBC आखिर है क्या। RBC क्या काम करता है हमारे शरीर में, RBC है क्या, ये सभी चीज़ें भी हम बताएंगे आप लोग को। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो RBC जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेड ब्लड सेल, यहाँ क्या है हिंदी में, लाल रक्त कोशिकाएं। समझे बाबू? तो ये लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि लाल रक्त कोशिका में पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक ना बाबू। तो देखिए, लाल रक्त कोशिका में विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की अपेक्षा एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणु संयोग करता है। समझे बाबू? 4 अणु संयोग करता है। ठीक बाबू? अब देखिए बाबू, अब देखिए संयोग करता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहन कहा जाता है। मानव शरीर में RBC की संख्या 50 लाख से प्रति घन मिलीमीटर से 55 लाख तक घन मीटर तक होती है। इसका जीवन काल 120 दिन तक होता है। इसका निर्माण अस्थायी मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु पीलिया में होता है। इसलिए पीलिया को जो है कि RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। अब देखिए बाबू, हम ये क्या किए, हम ये एक बार रीडिंग दे दिए यानी कि पढ़ लिए। अब इसको हमको समझना है। पढ़ तो हम भी लिए, आप भी लिए। अब आपको समझाना मेरा कर्तव्य है और समझना आपका कर्तव्य है। ठीक है बाबू? समझना आपका कर्तव्य है। तो अब देखिए बाबू, यहाँ पर है क्या, लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC क्या है, यही चीज़ हम जानेंगे। तो RBC जो है कि बाबू हमारा RBC देखिए बाबू, लाल रक्त कोशिकाएं में विशेष प्रकार की, क्या लिखा है बाबू, विशेष प्रकार के, विशेष यानी कि कोई जो है कि बाबू विशेष प्रकार के, समझे कि नहीं समझे, विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक पाया जाता है। विशेष प्रकार यानी कि विशेष प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। ठीक, यानी कि बाबू जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक बाबू? हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई पड़ता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाए तो बाबू हम बोल सकते हैं, हीमोग्लोबिन अगर नहीं पाएगा बाबू तो हमारा रक्त श्वेत दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन के क्या लिखा है बाबू, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता, यानी हीमोग्लोबिन एक है। ठीक, अगर उसका अणु एक है तो ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन के 4 अणु का रुकिए, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुक जाइए। देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए बाबू, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणु के संयोग करता है। 4 अणु के होगा बाबू, यहाँ पे 4 अणु के संयोग करता है। यानी कि बाबू समझे बाबू, ऑक्सीजन अणु क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन के एक अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु जो है कि मिल जाता है, जो तब जाके हमारा रक्त जो है कि गहरा पीला, मतलब कि गहरा लाल बनता है बाबू। ठीक, अगर बाबू क्या कहते हैं, तब ये जो है कि हीमोग्लोबिन 4 अणु को जो है कि 4 अणु को, यानी कि समझिए कि हीमोग्लोबिन अकेला जो है कि अकेला ऑक्सीजन के 4 अणु को मार गिरा सकता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ,
यानी कि उससे लड़ सकता है। यानी कि हम आपको समझाए बाबू कि हीमोग्लोबिन जो है कि बाबू हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणु के साथ संयोग करता है, मतलब कि उनके साथ बंध जाता है और वो मतलब मिल जाता है, तब जाके इसलिए मिल जाता है तब जाके हमारा रक्त जो है कि और गहरा पीला गहरा लाल दिखता है बाबू। ठीक, इसीलिए क्या लिखें बाबू, इसीलिए बाबू इसीलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहन कहते हैं। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहन कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का वाहन कौन हुआ, हीमोग्लोबिन। समझे कि नहीं समझे? आप देखिए बाबू, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब इसके जो है कि हम हेडलाइन चेंज कर दे, यही बोल रहे हैं, तो हेडलाइन चेंज कर दे, क्योंकि लंबा था तो हमसे जो हेडलाइन चेंज कर देते अच्छा रहेगा। ठीक बाबू, अब देखिए बाबू यहाँ लिखा है मानव, अब समझेंगे बाबू कि हमारे मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। क्या सीखेंगे बाबू, जानेंगे कि कितनी होती है, यही जानेंगे। तो देखिए बाबू यहाँ पे मानव शरीर में आरबीसी, क्या लिखा है बाबू, आरबीसी की संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। यानी कि इससे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि मानव शरीर में आरबीसी में जो आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो आरबीसी की संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक पाई जाती है या होती है। हो गया बाबू। आप देखिए बाबू इसका जीवन काल कितना दिन होता है, इसका जीवन काल, इसका मतलब आरबीसी का जीवन काल बाबू कितना दिन तक होता है, ये भी हम इसी में जानेंगे। तो देखिए बाबू आरबीसी का, यानी कि इस आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है कि नहीं होता। इसका निर्माण, अब देखिए बाबू इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है बाबू, अस्थि मज्जा में होता है, और मृत्यु पीलिया में होता है। और इनकी मृत्यु, यहाँ इनकी लिख लीजिए, यहाँ ऊपर देखे इनकी, और इनकी मृत्यु पीलिया में होता है। इसीलिए पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। समझिए बाबू यहाँ तक। यहाँ देखिए बाबू कहा गया है कि लाल रक्त कोशिका में विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है कि बाबू, जिसे हम हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या करता है, हीमोग्लोबिन के कारण बाबू, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल, यानी कि गहरा भी बोल सकते हैं इसको, गहरा लाल दिखाई पड़ता है बाबू। ठीक है ना बाबू, रक्त दिखाई पड़ता है, यानी गहरा मतलब समझिए कि चमकीला, समझिए चमकीला लाल, यानी चमकता है, चमकीला लाल। समझ गए बाबू, चमकीला लाल दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता, यानी हीमोग्लोबिन अगर एक रहेगा तो ऑक्सीजन 4 अणु रहेगा, तब जाके वो एक दूसरे से मिल जाता है, यानी संयोग करता है। इसलिए हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहन कहते हैं। ठीक, मानव, अब जानेंगे बाबू कि यहाँ पे लिखा हुआ है मानव शरीर में आरबीसी की संख्या। तो मानव शरीर में हम ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है बाबू कि मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में आरबीसी की संख्या 50 लाख से प्रति घन मिलीमीटर, 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक पाई जाती है या होती है। ठीक, अब देखिए बाबू इसका जीवन काल कितना दिन तक होता है, ये भी अच्छी बात है। तो इसका जीवन काल बाबू 120 दिन तक होता है। कितना दिन तक बाबू, 120 दिन तक, 20 दिन तक होता है उसके। यानी कि बाबू 120 दिन का मतलब हुआ कि 4 दिन, ये 4 महीना, सॉरी बाबू 4 मंथ। और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और इनका मृत्यु जो है कि बाबू पीलिया में होता है, पीलिया में बाबू होता है। इसीलिए पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहा जाता है बाबू, क्या कहा जाता है बाबू, देखिए इसीलिए पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कहा जाता है बाबू। समझे बाबू, आई हो कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो उतार सकते हैं।
ठीक बाबू, उतार लीजिए बाबू, उतार लीजिए। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्या, तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।